अच्छा, ये मूलतः तो लाक्षागृह है और इंशाअल्लाह हमारे ही हक में इसका जजमेंट आएगा, आने वाला है। अदालत तो न्यायाधीश है, ये न्यायाधीश जो बैठे हैं वो जो फैसला देंगे वो सर्वोपरि है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो स्ट्रक्चर है ऊपर ये बदरुद्दीन बरनावी की दरगाह का है और बाकी सारे हिस्से पर जो बागपत के बरनावा गांव स्थित लाक्सा ग्रह को लेकर पिछले 50 साल से कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में 12 सितंबर को बागपत सिविल कोर्ट फैसला सुना सकता है। हिंदू पक्ष मजार को लाक्सा ग्रह का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इस हिस्से को बदरुद्दीन की मजार और उसके आसपास उनके अनुयायियों की कब्र बताते हैं। इस मामले को लेकर 1970 में मुकीम खान ने मेरठ सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था, जो अभी भी बागपत कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि बरनावा गांव निवासी मुकीम खान ने वर्ष 1970 में वाद दायर करते हुए मेरठ अदालत से मालिकाना हक की मांग उठाई थी। अलग जिला बनने के बाद ये मामला बागपत कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था, जो अब सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। मुकीम खान ने टीले पर बदरुद्दीन शाह की दरगाह और मजार होने का दावा किया था, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बतौर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। मेरा नाम इरशाद खां है, बरनावे के रहने वाले हैं और इसका जो वाद हुआ 1970 में दायर हुआ, सन 70 में दायर करा मुकीम खान ने। ये कृष्ण दत्त जो आए इन्होंने यहाँ आके कब्जा करा, फिर इनका इंतकाल हो गया मुकीम खां का। मुकीम खां से बाद में मज़हर अहमद आए मुतवल्ली, फिर मज़हर अहमद का इंतकाल हो गया, फिर अब खालिद हैं मुतवल्ली इसके। अब ये कोर्ट में मुकदमा जब से ही चल रहा और इंशाअल्लाह हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, हमारे साबूत सारे पक्के हैं, वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ कब्रिस्तान है, हमारे ही हक में इसका जजमेंट आएगा, आने वाला है। कितने साल पुराना होगा ये तो जी हज़ारों साल से, जब से बरनावा बसा, जब से मुसलमानों का ही है। अब कोई कब्जा कर ले इसका भी कोई इलाज है। कर कब्रस्तान है, चाहे जहाँ खोद के देख लो वहीं कब्र ही कब्र है। बेईमानी का तो कोई इलाज ही नहीं, कोई अपना धागड़ पड़ने से ज़बरदस्ती बेईमानी से कहीं कब्जा कर ले। और कागज़ जो चीज़ कागज़ बता रहे वो तो कागज़ है, असल चीज़ तो इनके पास का कोई कागज़ है। मैं किसी के खेत में किसी में जाके कब्जा कर लूँ वो मेरा थोड़ा ही हो जाएगा, वो तो जिसकी चीज़ है इसी की रहेगी। जिसकी चीज़ है सरकार भी इंशाअल्लाह अदालत भी सही देगी। यूँ ही विश्वास पे अदालत चल रही, इसी के ऊपर विश्वास पे लड़ा जा रही कोर्ट में। अगर जब विश्वास है जब तो इनको यहाँ अदालत हमारी चीज़ें हमें देगी, जब तो लड़ रही थी। मामले में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था, जिसमें आरोप लगाया था कि कृष्णदत्त इसे खत्म कर हिंदुओं की तीर्थ बनाना चाहते हैं। जबकि कृष्णदत्त ने दावा किया था कि प्राचीन टीला और मजार लाक्सा ग्रह का ही हिस्सा है, जहाँ कोई भी मजार और कब्रिस्तान कभी नहीं रहा। अच्छा, ये मूलतः तो लाक्षागृह है, जो एक लाख निर्मित धातु होती है। दुर्योधन ने कपट के चलते पांडवों को जलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूँ, यहाँ एक ऐसा मेला लगता था उस समय जैसा प्रगति मैदान में लगता है दिल्ली में, और उस समय बरनावा की जो आबादी थी वो 22 लाख की थी। तो दुर्योधन ने अपने भाई युधिष्ठिर को खुश करने के लिए उस मेले का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, और उससे पहले व्यापक तैयारी की थी षड्यंत्र के लिए। उनके लिए एक बहुत सुंदर महल बनवाया गया था इस स्थान पर, और उसकी कुटिल नीति ये थी कि इसमें लाख लगा दी जाए, जिससे पांडवों को यहाँ जला करके मार दिया जाए और सम्मान भी हो जाए, कुटिल नीति के चलते। लेकिन इसकी जानकारी होगी विदुर जी को, तो विदुर जी ने अपने खनिकों के माध्यम से एक सुरंग का निर्माण करके ये संकेत युधिष्ठिर जी को कर दिया। तो जब चूहा वन में आग लगती है तो चूहा क्या करता है, क्योंकि सभा में बैठे थे तभी वो समझ गए कि वो बिल में घुसता है, तो उन्होंने बता दिया। तो आग लगी तो वो यहाँ से वो निकल गए। और पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं, जिसने राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, वही आत्मा 40 लाख साल बाद आई, कि नहीं अपरिहार्य कारणों के चलते, क्योंकि लंबा विषय है। तो उन्होंने भी यहाँ कहा कि यहाँ भीम और घटोत्कच की विज्ञानशाला रही।
द्रोणाचार्य का अस्त्रालय रहा। तो इस प्रकार से जब हम खुदाई करते हैं, पीछे पुरातत्व विभाग ने भी खुदाई की, तो बड़ी बड़ी ईंटें और कितने ही मृत भांड वगैरह यहाँ से निकले। लगभग 6 महीने तक यहाँ खुदाई चली और आज भी आप वर्तमान में देख सकते हैं कि यहाँ एक सुरंग भी है। और जब हम इसे खुदाई करते हैं तो राख निकलती है और इतनी बड़ी बड़ी ईंटें निकलती हैं जो देखने में तो पिल्ली लगती है, लेकिन अभी एक भूखंड अलग हुआ है वर्षा के कारण पूर्व दिशा में। तो एक बहुत बड़ी दीवार निकली, बहुत बड़ी दीवार। अब भी आप उसे देख सकते हैं जा कर के। वो पहले मिट्टी में छिपी हुई थी, जो महाभारत कालीन ईंटों की ही बनी हुई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रसंग आता है मुसलमानों का। ठीक है, मुसलमान ये कहते कि हम भाई ये हमारा है, चलो आप भी मान लो, मैं भी मान लेता हूँ तुम्हें, लेकिन कुरान में कहीं बुत परस्ती नहीं मानी जाती। बुत परस्ती मानती ही नहीं। जिसको वो अपना कब्रिस्तान बताते हैं, दरगाह बताते हैं, उसमें आप जा कर के देखिए कि उसमें कुंडा लगा हुआ है, घंटा जिसमें लटकता है चैन में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसे वो निकाल नहीं पाए उस समय, क्योंकि उनकी ताकत थी, वह हो गया सो हो गया। छोटी छोटी ईंटों से उसको भर दिया, भरने के बाद में अपना कब्जा कर लिया। यहाँ तक किया है, ये लाक्षागृह थोड़ी ही, जहाँ तक किया है। तो आज भी वो कुंडा मौजूद है और वहाँ कोई कवर नहीं है, कुछ नहीं है। केवल वहाँ एक यज्ञशाला थी, यज्ञशाला में यज्ञ होते थे और उस यज्ञशाला को इन्होंने अपने समय में आकर के अनुरूप करने का प्रयास किया, जो केवल एक विवादित मुद्दा है, इन्होंने बना लिया। लेकिन वहाँ कोई कबर नहीं है, कोई बैठता नहीं है, इनका मतलब पूजा पाठ इनका कुछ नहीं होता। केवल अब तो वहाँ एक गौशाला है और यहाँ पर यज्ञशालाएँ हैं। और यज्ञशाला भी यहाँ यज्ञ जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो यज्ञ किसी हिंदू जाति के मत पंथ के प्रतीक के साथ में ये एक वैज्ञानिक विधा है। पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जाए, इस प्रकार की विधा को लेकर के सारे समाज के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर विधि विधान से यज्ञ किए जाते हैं। जी, वर्तमान में गुरुकुल में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं? 152 छात्र इस समय हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल ही उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की प्रतियोगिता यहाँ ग्वालीखेड़ा में हुई। हमारे इस विद्यालय के विद्यार्थी का उसमें प्रथम नंबर आया। छोटा विद्यार्थी है, उसका 12वीं के कक्षा का 12वीं के बच्चों से उसकी प्रतियोगिता हुई और वो प्रतियोगिता भी थी, उसमें उसका पहला नंबर आया। अदालत के फैसले क्या उम्मीद करते हैं? अदालत तो न्यायाधीश है, वही परमपिता परमात्मा हमारा राजा आचार्य गुरु और न्यायाधीश है। उस एक न्यायाधीश तो परमात्मा है जो सबका फैसला करता है। और सांसारिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारी जो अदालतें बनी हैं, न्यायाधीश जो बैठे हैं वो जो फैसला देंगे वो सर्वोपरि है, हमें मान्य है, हमें मानना भी चाहिए। टीले की कुछ भूमि को एएसआई ने सर्वेक्षण अधिग्रहण कर रखा है। शेष भूमि पर गांधी आश्रम समिति द्वारा महानंद संस्कृत विद्यालय का संचालन हो रहा है। पिछले 50 साल से चल रहे विवाद का अब निपटारा होने की उम्मीद है। अब मामला फैसले की सुनवाई की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें 12 सितंबर को फैसला होना तय माना जा रहा है। के राजाओं ने और किन्हीं बदरुद्दीन के जो शागिर्द रहे होंगे उन लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया। और जो कुंडे इत्यादि की बात है, ये तो एक किंवदंती या बड़ी वैसी हास्यास्पद सी बात है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के चारों दिशाओं के अंदर 4 इबादत और खुदा अल्लाह की इबादत और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर भी एक शिलालेख था, जिस शिलालेख का जिक्र मैराष्ट्रमानस किताब में भी मिलता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो स्ट्रक्चर है ऊपर, ये बदरुद्दीन बरनावी की दरगाह का है। और बाकी सारे हिस्से पर जो चिन्ह बिखरे हुए हैं वो प्राचीन हिंदू संस्कृति के हैं। इतिहासकार के तौर पे आप भी गए हैं, मेरठ से भी आपके कुछ लोग गए थे साथ में, आपके साथ क्या चीज़ें आपको लग रहा है क्या क्या वहाँ हो सकती है? नहीं, पिछले 20-25 वर्षों से लगातार मैं वहाँ जाता रहा हूँ। और बरसात के बाद, क्योंकि टीले पर, प्राचीन टीले पर बहुत सारी चीज़ें बरसात के दौरान सरफेस पर मिलती है, तो सरफेस से मिली हुई काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्राचीन काल की चीज़ें हमारे पास एज ए प्रमाण हमारे पास मौजूद है। और जो वहाँ पर मुग़ल स्ट्रक्चर बदरुद्दीन शाह बरनावी की इबादत गाह, जहाँ पर वो बैठते थे, अपना उर्स उनका लगता था, उसके भी आसपास काफ़ी सबूत बिखरे हुए हैं। तो दोनों ही समुदायों की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन स्ट्रक्चर वो मुग़ल कालीन और बदरुद्दीन की दरगाह का है।